नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है क्रिस्टलीकरण। इसमें शिक्षण बिंदु है क्रिस्टलीकरण, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का निर्माण, क्रिस्टलीकरण के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण क्रिस्टलीकरण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ उपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रक्रिया को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी क्रिस्टलीकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक को कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से। समुद्र से किस प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पन द्वारा। वाष्पन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण लिखिए क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम क्रिस्टलीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे क्रिस्टलीकरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जल को ठोस रूप में बदलने पर क्या बनता है? बर्फ। बर्फ किस अवस्था में होती है? क्रिस्टल। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे साधारण नमक को समुद्र जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो शुद्ध नमक नहीं होता है। उसके क्रिस्टलों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, अतः क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये भौतिक परिवर्तन है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? क्रिस्टल। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का निर्माण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम लिखिए। नीला थोथा। नीला थोथा का रंग कैसा होता है? नीला। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों का निर्माण करने हेतु जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाकर गर्म करते हैं। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। जल में कॉपर सल्फेट का सांद्र विलयन बना लेते हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। विलयन के ठंडा होने पर कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उबलते जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाकर उसका सांद्र विलयन बना लेते हैं।
विलयन को छानकर ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने हेतु जल में H2SO4 की बूंदें मिलाकर, दोस्तों यहाँ पर लिखना है H2SO4 की बूंदें मिलाकर उसे उबाला जाता है। इस उबलते जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाकर शानदार विलयन बनाया जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने हेतु जल को क्या मिलाकर उबाला जाता है? H2SO4 की कुछ बूंदें। अगला क्वेश्चन है, विलयन को बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का चूर्ण। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है क्रिस्टलीकरण के उपयोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, चीनी किस अवस्था में होती है? क्रिस्टल अवस्था में। क्रिस्टल किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण के क्या उपयोग है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, इस प्रक्रिया द्वारा किसी पदार्थ को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण द्वारा निर्मित क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, नमक के शुद्धिकरण, मिश्री निर्माण या अन्य किसी पदार्थ को क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध नमक किस अवस्था द्वारा प्राप्त होता है? क्रिस्टलीकरण द्वारा। क्रिस्टल पदार्थ की कैसी अवस्था होती है? ठोस। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन है क्रिस्टलीकरण, नमक का निर्माण, वाष्पन, उपयुक्त सभी। कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल दोबारा प्राप्त किए जाते हैं, वाष्पन या क्रिस्टलीकरण। समुद्र से प्राप्त नमक शुद्ध अवस्था में होता है, सत्य या असत्य। क्रिस्टलीकरण को समझाइए। क्रिस्टलीकरण के उपयोग लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण की निर्माण प्रक्रिया समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।